जुमले इस तरह के जज्बात के अंदर लोग बोल देते हैं कि डॉक्टर साहब बस मेरी ज़िंदगी तो आपकी देन है, कि मसलन किसी को हार्ट अटैक हुआ था, मरने ही वाला था, तो किसी डॉक्टर ने उस वक्त उसकी मदद की कि जिससे उसकी जान बच गई, तो ये बंदा सारी ज़िंदगी शुक्रगुजार रहता कि जनाब बस मेरी ज़िंदगी तो आपकी देन है। तो ये जो अल्फाज होते हैं, देखिए ऐसे अल्फाज के बारे में शरीयत का एक उसूल है। वो उसूल ये है कि अल्फाज में जब किसी की तरफ निस्बत की जाती है तो देखा ये जाता है कि हकीकी है या मजाजी है। हकीकी का मतलब ये होता है कि हकीकतन उसी ने किया। मजाजी का मतलब ये होता है कि हकीकत में करने वाला तो कोई और है, लेकिन किसी सबब से निस्बत किसी दूसरे बंदे की तरफ भी कर दी गई। निस्बत का हुक्म ये है कि ये दारोमदार होता है कहने वाले के ईमान पर, उसकी सोच पर। एक ही बात अगर गैर मुस्लिम कहता है, मुल्हिद या दहरिया कहता है, तो वो किसी और मफहूम के एतबार से कह रहा होगा। वही बात मुसलमान कहता है तो किसी और एतबार से कह रहा होगा। तो मुसलमान अगर ऐसी निस्बत करता है तो इसकी निस्बत करना दुरुस्त होता है। जैसे कुरान पाक के अंदर इसकी बहुत सारी मिसालें। एक मिसाल अर्ज करता हूँ कि ये बात वाज़ेह है कि औलाद अता करना ये अल्लाह ताला का काम। कुरान पाक में है यहबु लिमन यशाउ इनासम व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, कि वो जिसको चाहे बेटियां अता कर दे और जिसको चाहे बेटा अता कर दे। तो बेटी और बेटा अता करना, देना, ये अल्लाह ताला का काम है। लेकिन कुरान पाक के अंदर ही मौजूद है कि जब हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए तो आपने आके कहा इन्नमा अन्ना रसूल रब्बी की, मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूँ, ली आहबा लाकी गुलामन ज़किया, मैं इसलिए भेजा गया हूँ कि मैं तुम्हें एक पाकीज़ा बेटा अता करूँ। अब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ये नहीं कह रहे कि अल्लाह ने मुझे इसलिए भेजा है ताकि मैं तुम्हें खबर दूँ कि अल्लाह तुम्हें बेटा अता करेगा। फरमाया कि रब ने मुझे इसलिए भेजा है कि मैं तुम्हें एक बेटा अता करूँ। तो बेटा अता करना किसका काम? अल्लाह का काम, खुदा का काम है। औलाद वही अता करता है। लेकिन निस्बत हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ की। क्यों? इसलिए कि बेटा तो अल्लाह ने ही अता करना था, लेकिन जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने आके जो फूंक मारी थी हज़रत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा के सीने पर, उससे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो वजूद है वो बनना शुरू हुआ। तो चूँकि सबब और ज़रिया बने तो लिहाजा निस्बत आपकी तरफ कर दी गई। तो ये निस्बत मजाजी कहलाती। इसी तरीके से मौत देना, रूह कब्ज़ करना, हकीकत में खुदा का काम। मौत खुदा देता है, युहयी व युमीत, ज़िंदगी वो देता है, मौत वो देता है। अल्लाहु यतवफ़ल अनफुस, रूहों को लेता वसूल खुदा करता है। लेकिन कुरान के अंदर ही फरमाया गया कुल यतवफ़ाकुम मलकुल मौत, ए हबीब तुम फरमाओ कि लोगों तुम्हें मौत का फरिश्ता वफ़ात देता है। तो वफ़ात अल्लाह देता है, वफ़ात हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम देते हैं। इसी तरह सारे जहान के जो काम है ये कौन चलाता है? खुदा चलाता है। निज़ाम कायनात कौन चला रहा है? अल्लाह चलाता है। ये हमारा बड़ा बेसिक और बड़ा बुनियादी अकीदा है। युदब्बिरुल अम्र, सब कामों की तदबीर खुदा फरमाता है। व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, सारे के सारे काम अल्लाह ही की तरफ लौटते हैं। व इलैहि युरजउल अम्रु कुल्लुहु, उसी की तरफ हर काम लौटता है। तो मुदब्बिरे कायनात, जहान के कामों की तदबीर करने वाला अल्लाह है। लेकिन कुरान के अंदर ही अल्लाह ताला ने फरमाया फल मुदब्बिराति अमरा, तो उन फरिश्तों की कसम जो दुनिया के कामों की तदबीर करते हैं। अब दुनिया के कामों की तदबीर खुदा करता है, दुनिया के कामों की तदबीर फरिश्ते करते हैं। तो क्या है? हकीकत में खुदा करता है, हाँ फरिश्ते ज़रिया और सबब बनते हैं। तो ज़रिया और सबब बनने की वजह से उनकी तरफ निस्बत कर दी जाती है। तो ये एक उसकी पूरी तफसील है।